आई एम राइट? सही है। पर जो आदमी अंदर की बातों को सुनता है, मतलब अंदर की बातों से डिसीजन लेता है या सुनता है, वही आदमी निखर जाता है। सही कि नहीं है? तो इस बिजनेस में मैंने बाहर की, देखो मार्केट में आपको एक से एक लोग होंगे जो आपको अपने ओपिनियंस आपको बताएंगे कि भाई इसको कर, इसको मत कर, ये बेकार है, ये अच्छा है। और आप गए भी होंगे और कई लोगों से सलाह भी लिया होगा, मतलब घर पे भी आप जाकर सलाह लेंगे। और हर आदमी घर पे जाकर सलाह देता है कि इस बिजनेस को करो या ना करो। पर वो घर वाला 2 मिनट सोच के देखिए दोस्तों, क्या वो घर वाला, चाहे आपका या मेरा हो, चाहे मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, रिश्तेदार जो भी हो, क्या कभी उसने डायरेक्ट सेलिंग किया है? अब जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, अब उस व्यक्ति के पास आप जाकर पूछोगे कि भैया मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो क्या जवाब देगा वो? यस बोलेगा कि नो बोलेगा? नो बोलेगा। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? यस। कुछ समय आप सभी का लूंगा, फिर थोड़ा स्लाइड के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो वो यस नहीं बोलेगा दोस्तों, वो नो बोलेगा। और वो सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? क्योंकि उसने इस बिजनेस के बारे में उनको पता ही नहीं है। सही है? आप उससे पूछिए जो इस बिजनेस को 2 साल 3 साल 4 सालों से कर रहा है, जो अपने लाइफ में सक्सेस है, जो अपने लाइफ में कुछ करके दिखा दिया है, वो आदमी आपको बताएगा ना कि डायरेक्ट सेलिंग या माइले प्लेटफॉर्म कैसा है। सही बात है कि नहीं है? सही है। तो आज आप लोग सोच के देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एनटीसी लीडर मिस्टर कश्यप सर हैं, जो आज 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। वो हमेशा मंच पे आकर एक वर्ड बोलते हैं कि भैया मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा आईटी रिटर्न फाइल भी है, मेरा इनकम रिटर्न फाइल भी है, आप मेरे अकाउंट भी स्लिप चेक कर सकते हो और मेरा पूरा अकाउंट चेक कर सकते हो और आईटी रिटर्न फाइल भी चेक कर सकते हो। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? क्योंकि उसको पैसा आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? दोस्तों आज उनके पास 4 व्हीलर है और आज इतना बड़ा टीम है, आज अपने सपने को पूरा कर रहा है। सही कि नहीं है? वो आदमी आपको बता सकता है दोस्तों कि जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है और क्या बदलाव होता है। तो आप सभी से मेरा सवाल है, क्या आप सब पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप सच पैसा कमाना चाहते हैं? क्या सच में कमाना चाहते हैं? क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए है दोस्तों। क्योंकि जब पहले आपको मेंटली फ्री होना पड़ेगा और इसको पहले सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। कई लोग डायरेक्ट सेलिंग को स्किल समझते हैं और कई लोग डायरेक्ट सेलिंग को ये समझते हैं कि जादू का छड़ी है कि मैं जुड़ गया और बस हो गया। सही बात है कि नहीं है? दोस्तों मार्केट में आप जानते हैं कि आज 200 रुपए भी रोजी कमाने के लिए, कसम से बता रहा हूं, आप मार्केट में जाकर पता कीजिए और आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, 200 रुपए रोजी के लिए आदमी 8 से 10 घंटा काम करता है कि नहीं करता है? धूप हो, पानी हो, बरसात हो, ठंडी में भी क्या आदमी ड्यूटी आता है कि नहीं आता है? क्या उसको ठंडी नहीं लगती? क्या ठंडी में भी ड्यूटी जाता है, बरसात में भी ड्यूटी जाता है, गर्मी में भी आदमी ड्यूटी जाता है। कितने के लिए? 200-250 रुपए के लिए। सही है। और यहां हम बोल रहे हैं दोस्तों कि आपकी लाइफ बदल जाएगा 5 सालों में। आपकी लाइफ बदल जाएगा 5 सालों में। जो आपने सोचा नहीं है वो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस ही हटके है। कभी आपने देखा कि तेल साबुन पेस्ट के घसने से कोई करोड़पति बना है? कभी आपने देखा लोगों के बीच में विचार रखने से, बिना जीरो इन्वेस्टमेंट से किसी को आपने लखपति करोड़पति बनते देखा है क्या? इसलिए हमको अजीब लगता है दोस्तों ये बिजनेस, क्योंकि आज तक हमने वो देखा है, हैंड्स देखा है, मेहनत देखा है और हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि बेटा मेहनत कर और मेहनत का ही पैसा पूरता है। बाकी सब ये अमीर लोग होते हैं वो 2 नंबर का काम करते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो हमारा माइंड और हमारी छवि क्या हो गया है कि अमीर लोग 2 नंबर से पैसा कमाते हैं। इसलिए हमारा समाज और हमारे लोग बोलते हैं कि बेटा नौकरी कर, यही पूरेगा सब करके। सही बात है कि नहीं है? पर जमाना बदल गया है दोस्तों। आज डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगले 10 साल 15 साल 50 सालों से डायरेक्ट सेलिंग वर्क कर रही है और आज आपके आसपास में लोग दिखाने के लिए भी हैं कि देखो डायरेक्ट सेलिंग से पैसा भी आता है और डायरेक्ट सेलिंग से सपने पूरे होते हैं। सही कि नहीं है? क्लियर हुआ बात? तो मेरी शुरुआत हुआ दोस्तों नवंबर 2019 पे। सेम आपके तरह मैं फील कर पा रहा हूं, सेम आपके तरह मैंने भी इस बिजनेस को समझा, देखा और पहली बार मैं बता दूं ये बिजनेस मेरे माइंड में घुसा ही नहीं। मुझे ये लगा ये सब टोपी पहनाने वाला, ये जोड़ने वाला काम है और ये सब
पहले से सुने रहे, एक दो बार देखे रहे, क्योंकि आज के डेट में हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को या जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट को आज के डेट में सब जानते हैं। सही बात है कि नहीं है? वो किया है नहीं किया अलग मैटर है, पर उसके फैमिली में, उसके रिश्तेदार में कोई ना कोई करके छोड़ दिया तो उसको लगता है ये तो करे नहीं सब है, ये तो कुछ नहीं कमाई सब है, वो बर्बाद हो गए। सही बात है कि नहीं? तो हमको क्या लगता है ये बर्बाद हुआ तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे करके। सही कि नहीं है? तो नेगेटिव फेस के कारण आज हर आदमी उसको नेगेटिव फेस के ही कारण उसको हर कंपनी को देखता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो मुझे भी यही लगा कि मुझे मेहनत करना है। मैंने 12 पास किया और 12 पास करने के बाद मेरे फैमिली में 4 हम लोग हैं, एक भाई, मैं अकेला घर का, और मेरी एक सिस्टर है, और अभी फिलहाल मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। तो मैं फीलिंग समझ सकता हूँ शादीशुदा कितने लोग हैं यहाँ पर, आप लोग हैं भैया, है ना? आप लोग तो मियाँ बीवी आए हैं, तो बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि मैं खुद मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो हम लोग भी 4 हो गए, और हमारे बहन, मम्मी, पापा करके हम लोग 7 लोग का फैमिली है। सही है? तो हमारा 1 भी डिसमिल जमीन दी है दोस्तों, और मेरा यही सोच था कि पढ़ लिख के मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा करके। तो मैंने कंपनी में काम चालू किया, जस्ट लाइक मैंने ITI किया, और ITI किया फिटर से, और मैंने फिटर लाइन पे काम चालू किया मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। हमारे एक आयरन फैक्ट्री है जहां पर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था, ESP डिपार्टमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल पे मैं काम करता था। तो मुझे क्या काम मिला था जानना चाहते हैं? यस मुझे जानना चाहते हैं सच में? मुझे क्या काम मिला था? पढ़ने लिखने के बाद मैं सोचा था राजा टाइप का रहूंगा, फिटर हूँ, मतलब बढ़िया काम मिलेगा, ऐसा टाइप का दिमाग का काम है। मुझे दिया गया एक हथौड़ा और बोलता है जाके भाई बैक फिल्टर जो बड़ा बड़ा ब्लॉक लगा रहता है जिसमें डस्ट का पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, उसको ठोकना और डस्ट को नीचे गिराना करके। तो सुबह 8 बजे ड्यूटी जाता था और हथौड़ी लेके बस ठोकने का काम रहता था 4 घंटा, इधर इधर जाके ठोको और गिराओ। ऐसा मैं बोलता ये भी कोई काम है साला? समझ ही नहीं आ रहा। ठोकने वाला, टोपी पहनाए, हेलमेट, और चलो भाई, यही काम था मेरा। और शुरू में लगा कि मुझे 10-15 हजार मिलेगा करके, जब मार्केट में गया तो एक्चुअल में समझ आया मेरा वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब होगा? जब मैं सीख जाऊंगा तब मेरा वैल्यू होगा। बोलता है कि अभी तो आप तुम सीखने के लिए तैयार हुए हैं, अभी आपका डिग्री काम नहीं करेगा, अभी आपको 5 साल सीखना पड़ेगा, तो अभी कितना मिलेगा सर? तो मैं बोले कि सर अभी तो आपको 24-25 रुपए महीना मिलेगा। अरे मतलब मैं 80 रुपए का आदमी हूँ, मैं इतना पढ़ने के बाद 80 रुपए का आदमी हूँ। मरता क्या नहीं करता दोस्तों, मैंने उस काम को किया, लगभग 1.5 साल 2 साल काम किया। वहां ऐसे ऐसे किलन है जहां पूरा नहा के जाओगे तो 1 मिनट में सूख जाओगे, इतना टेम्परेचर में काम किया हूँ। रियल बता रहा हूँ, अगर आप जानते होंगे, अगर इसमें से कुछ लोग जानते होंगे तो, क्योंकि वहां लोहा लगता है, तो वहां नहा के भी जाओगे कपड़ा सहित सब सूख जाएगा पूरा, इतना टेम्परेचर होता है दोस्तों। तो उस टेम्परेचर पे भी मैंने काम किया और काम कर रहा था पर खुश नहीं था। मुझे लगता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हे भगवान मुझे लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा रास्ता दे दे। कुछ लाइफ में कुछ स्ट्रगल ऐसा था कि एक जोड़ी कपड़ा लेने के लिए भी औकात नहीं था दोस्तों, रियल बता रहा हूं। साइकिल भी नहीं था मेरे पास, घर से 3 किलोमीटर पैदल जाता था और 3 किलोमीटर पैदल फिर घर जाता था, पैदल ड्यूटी, पैदल फिर घर, साइकिल भी नहीं था। उस कंडीशन में मैंने काम किया, पर सौभाग्य ऊपर वाले का, सर से मुलाकात हुआ, और मेरा मुलाकात सर से नहीं हुआ, किसी ने मेरा नंबर उसको दे दिया था। सर बार बार बताते हैं, और वो आदमी आज काम नहीं किया, आज वो कपड़ा बेचता है फेरी फेरी में, और उसने मेरा नंबर दिया था। काश वो अगर आईडी लगा देता तो वो भी डायमंड रहता आज के डेट में। सही बात है कि नहीं है? तो बोलते नहीं किस्मत ही खराब है, क्या करे करके। अगर वो आईडी लगा देता और मैं उसके नीचे होता तो आज वो कम से कम एनटीसी रहता कि नहीं रहता। सही बात है दोस्तों। फिर मैंने काम चालू किया और पहला पे आउट दोस्तों 436 रुपए का आया। बहुत खुश था, क्योंकि पहले यकीन नहीं था कि इस बिजनेस में पैसा आता है करके। आया यकीन जब पैसा आया, और मैं ये उम्मीद से आया था कि इस कंपनी से 2500 उधर मिलता है, अगर इस कंपनी से 5-7 हजार भी मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। कम से कम हथौड़ा पीटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा कम से कम। सही बात है कि नहीं है? राजा टाइप का जिंदगी तो जिएंगे, ऐसा सोच के आया था दोस्तों। और करते गया करते गया करते गया, बीच में कोविड भी आया। कोविड पेशेंट भी बन गए थे अपन। मैं सोचा था बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पर धन्यवाद माइलेज प्रोडक्ट का, इसके सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किया और बिना हॉस्पिटल जाए मैंने अपने आप को फीड भी किया, और वहां उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन हुआ दोस्तों, मतलब ठीक हो गए। करते गए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्टअप हुआ, और आज आप देख रहे हैं दोस्तों स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। मतलब आज मैं इस कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा का सेल दिया हूं दोस्तों, 1 करोड़ के ज्यादा का। क्लियर हुआ है?
आज इस कंपनी में मुझे ये लगता है दोस्तों कि महीने का 50,000 कमाना मेरे लिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। रियल बता रहा हूं, अगर आप लोग रियल में बता रहा हूं, इस कंपनी में अगर आप बस कमाल कर दोगे, आप कमाल कैसे मालूम, कमाल ये बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को समझ जाओगे तो डेली का 1,000 रुपए कमाना, डेली का 1,500-2 हजार रुपए कमाना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। रियल बताता हूं दोस्तों, आज मुझे ये बहुत आसान लगता है। एक समय 80 रुपए कमाना बहुत मुश्किल लगता था, पर आज 1,000 रुपए कमाना दोस्तों मेरे लिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट लगता है। धीरे धीरे सर लोगों की गाइड को मैंने समझा, सर लोगों की बात को मैंने सुना, सर लोग जैसा बोले वैसा ही किया, तो बुद्धि नहीं लगाया, क्योंकि बुद्धि नहीं था तो लगाने की जरूरत ही क्या है, सही बात है। बुद्धि नहीं लगाया दोस्तों। जो मेरे मेंटोर लोग, जो मेरे गुरु लोग बोलते गए कि मनोज भाई ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, ठीक है सर वैसे ही करना है, वो बोले प्लान दिखाना, फॉलो किया, सब काम किया दोस्तों जो मेरे सीनियर ने मुझे आदेश दिया। और उन्होंने बोला मनोज भाई आने वाला देखना, तुम एक दिन में जो आदमी तुम मोटरसाइकिल में चल रहे हो, आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर तुम कार पे चलोगे। तो भी लगता था कि सर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइकिल नसीब नहीं था, कार बोल रहे सर करके। पर आज दोस्तों मेरे पास खुद का 4 व्हीलर है, गुड फील लगता है, अकेले घूमता हूँ, कभी अभी भी 4 व्हीलर पे आया हूँ। मतलब अभी मेरी जो गाड़ी है लगभग फरवरी आएगा तो 1 साल होगा, तो अभी 8-9 महीना हुआ है, लगभग 14 या 15 हजार किलोमीटर में चला चुका हूँ। मतलब बहुत गुड फील होता है दोस्तों। एक नॉर्मल आदमी जो कभी साइकिल नसीब नहीं था, वो आदमी आज 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है और आज महीने का 50